मुझे तो हैरानी होती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। मैं तो खुद देख रही हूँ, वृंदा के लिए हर लड़का कुछ भी करने को तैयार है। सब लट्टू हुए फिर रहे हैं उस पे। आप क्या कह रही हैं? ये सब कहकर आप वृंदा को जितना मर्जी नीचा दिखाइए, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा। वृंदा को जो अच्छे से पहचानता है, वो आपकी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। वो इतनी अच्छी है कि उसके सारे दोस्त हमेशा उसके पास रहते हैं, और इस वक्त में लड़का लड़की कोई भी हो, कोई भी दोस्त होता तो वो यही करता। सब नाटक। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंकुर। जो वृंदा को पहचानते हैं वो जानते हैं कि उसका साथ कैसे देना है। अंकुर भैया, कुछ खबर मिली? दीदी ठीक है? सोमराज भैया कैसे हैं? हाँ शालू, तुम चिंता मत करो। मैंने अभी जस्ट उनसे बात की। वो लोग सोमराज को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, पर उन्हें पता चला कि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। इसी वजह से थोड़ा रिस्क है। तो क्या ब्लड की जरूरत है? अभी तक तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक गोली नहीं निकल जाती तब तक थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन वो ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होगा। अंकुर, सब ठीक हो जाएगा ना? आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उन लोगों ने बताया डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक हमें इंतजार तो करना ही होगा। अंकुर सब कुछ सही कह रहा है ना? सचमुच डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? तोशा, तुम तैयार हो गई? हाँ तोशा, मैं तैयार हो गई। मैं अंदर जा रही हूँ। सुनो ना, कह रही थी घर में सभी लोग बहुत परेशान होंगे। तुम कंटिन्यूस उनके साथ कांटेक्ट रखना और देखना उन्हें कोई चीज की टेंशन ना हो। तुम यहाँ ध्यान दो, मैं हूँ ना। घर वालों को मैं संभाल लूंगी, ट्रस्ट मी। ठीक है। डॉक्टर ऋषभ, मेरी परमिशन के बिना इस ओटी में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वृंदा राय? हे भगवान, लगता है डॉक्टर ऋषभ बहुत गुस्से में है। वृंदा दीदी की आज खैर नहीं है। आज कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्या हुआ? चुप क्यों हो? जवाब दो। डॉक्टर ऋषभ, प्लीज कम डाउन। देखिए, मैंने ही वृंदा से कहा था। What? आपने कहा था? यस, क्योंकि मुझे लगा। आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए, आपको डिसीजन लेने के लिए किसने कहा? किसने? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए आप। ये पेशेंट वृंदा के पहचान वाले हैं। मुझे लगा अगर वृंदा हमें असिस्ट करेगी तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। Shut up! ये पेशेंट वृंदा के पहचान वाले हैं। मुझे लगा अगर वृंदा हमें असिस्ट करेगी तो मुझे बहुत आसानी हो Shut जाएगी। up! आपको पता है मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, सस्पेंड कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं, मैं सस्पेंड करूंगा। डॉक्टर ऋषभ, वो जो कर रहे हैं पेशेंट की भलाई के लिए कर रहे हैं। आप उन्हें इस तरह। Shut up! तुम्हें इतना कुछ कहने के लिए किसने कहा वृंदा? बोलो मत। इस हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर हूं मैं। और तुम इतना बोल क्यों रही हो? हाँ? तुम तो किसी रेस्टोरेंट या कैफे में बर्तन धोने का काम कर रही थी ना? उसका क्या हुआ? अब नहीं करती?
इसीलिए हॉस्पिटल में घूम रही हो, चैनल बना रही हो। और हाँ हाँ करेक्ट, मुझे याद है तुम्हारा रखवाला, वो कैफे का मालिक, उसने क्या किया? उसने तुम्हें निकाल दिया। क्यों वृंदा? उसे तो तुम्हारी बहुत फिक्र थी। क्या बात है, बताओ तो। रास्ता छोड़िए डॉक्टर ऋषभ, मुझे देर हो रही है। छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, पर उसके पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। यहाँ क्यों आई हो? क्या हुआ, चुप क्यों हो? कोई जवाब नहीं है? वृंदा राय के पास जवाब नहीं है? कहाँ गई वृंदा राय की तेजी? वो आवाज, जो बातें जो लोगों को डरा देती थी, वो आवाज बंद क्यों हो गई? डॉक्टर ऋषभ, अभी आपके साथ बात करके समय बर्बाद करने का मेरे पास समय नहीं है। वृंदा, ऑपरेशन में देर हो रही है, जो करना है जल्दी करना होगा। ओह, वंडरफुल। सिस्टर तोशा भी यहाँ है। तो पेशेंट कौन है? तुम्हारे घर का कोई है? नाउ आई गेट इट। इसीलिए तुम इस तरह छुप छुप कर यूनिफॉर्म पहनकर बिना मेरी परमिशन के ओटी में जा रही थी। बहुत करीबी है। पेशेंट कौन है ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, और ये मैं आपको बताना जरूरी भी नहीं समझती। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये भी सच है कि इस नर्सिंग होम का चीफ डॉक्टर मैं हूं, और यहाँ किसका ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जानने का अधिकार मुझे है ना वृंदा? खैर जाने दो। देखो, ऑपरेशन चाहे किसी का भी हो, लेकिन जब वो तुम्हारा करीबी है तो ये ऑपरेशन मैं ही करूंगा। ओके, अच्छा ओटी तैयार है ना? सुनिए डॉक्टर, एक बात याद रखिएगा, जब तक मैं नहीं आ जाता ऑपरेशन शुरू मत कीजिए।